दी 800 एक ऐसी कोरियन सीरीज जिसके अंदर 456 प्लेयर्स नहीं सिर्फ 8 प्लेयर्स। जीते जाने वाले इनाम की धनराशि 45.6 बिलियन वॉन्स नहीं जबकि बेइंतहा पैसा। गेम को जीतने वाले प्लेयर्स की संख्या एक नहीं, या तो सभी या फिर कोई भी नहीं। कब इस गेम को स्टार्ट करना है आपकी मर्जी, कब इस गेम को बंद करना है आपकी मर्जी। एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें आने और जाने का सिर्फ एक रास्ता है, कोई गार्ड्स नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, आना अपनी मर्जी से और गेम से जाना अपनी मर्जी से। सुनने में बहुत होलसम लगता है, मगर फिर भी कैसे ये 8 प्लेयर्स अपनी जिंदगी के सबसे बड़े नाइटमेयर में फंस जाते हैं। जी हाँ, ये स्क्विड गेम नहीं, ये है दी 800। कैसे इन प्लेयर्स को रिक्रूट किया जाता है, कैसे इनकी तकदीर इनकी जिंदगी का फैसला करती है, आखिर इन गेम्स का मास्टरमाइंड कौन है। इस सीरीज में आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको इस कदर से सीरीज से जोड़ के रखेंगे कि आप हर पल हर लम्हा इसी के बारे में सोचने वाले हैं। मगर क्या है 800 वो आप जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। इस शो के अंदर 1 2 3 4 नहीं बल्कि टोटल 8 मेन कैरेक्टर्स हैं। दी 800 की शुरुआत होती है जिनसू से, जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं और वो जिंदगी में इस कदर टूट चुके हैं कि अब एक टूटे हुए पुल से जंप करने वाले हैं, क्योंकि वो एक्चुअली इंस्पायर्ड हो गए थे हमारे सोन गिहुन भैया से। सोन गिहुन भैया ने तो कम लोन लिया था, लेकिन हमारे जिनसू भैया ने 900 मिलियन वॉन्स का कर्ज ले रखा है। वो लोन सार्स उनके घर में आ जाते हैं, जिनसे वो भागते फिरते हैं। एक मूवी सेट पे पहुंच जाते हैं जहां शूटिंग चल रही थी। वहां उनको वो दोस्त मिलते हैं जो उनकी जिंदगी के बेस्ट फ्रेंड थे, जिनने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। ये वही थैनोस जैसे दोस्त थे जिसने अपने मिन्सू जैसे दोस्त को MG कॉइन बना दिया। यानी उन्होंने जिनसू से कहा कि आप लोन ले लो और सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दो। वेल, वो सारा ही पैसा डूब गया और हमारे जिनसू भैया है 900 मिलियन वॉन के कर्जे में। जिस कर्ज को चुकाने के लिए वो काफी मेहनत करते हैं और एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करते हैं, जहां उन्हें एक दिन का 78,000 वॉन मिलता है। इवन थैनोस को फोन करते हैं जिन्होंने हमारे जिनसू भैया को MG कॉइन बना दिया, तो अब वो भैया फोन नहीं उठा रहे हैं। जिनसू भैया इतने मेहनती हैं कि वो इवन हर दिन एक नई जॉब को ट्राई करते हैं। एक दिन तो हमारे जिनसू भैया स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग पर ही लटक गए, नहीं एक्चुअली उसके शीशे साफ करने के लिए, जहां उनको शीशे साफ करने के लिए 1 घंटे का 80,000 वॉन मिलता है। लेकिन वो यही सोच रहे थे, जहां वो बेचारे बाहर शीशे साफ करके 80,000 वॉन पर घंटे का कमा रहे हैं, वहीं अंदर बैठे लोग लाखों नहीं जबकि करोड़ों कमा रहे हैं। इसके अंदर पैसे तो अच्छे थे कि उनको दिन के 320,000 वॉन मिल जाते थे, मगर हवा इतनी तेज थी कि वहां 4 घंटे से ज्यादा काम नहीं किया जा सकता। इतना काम करने के बाद भी हमारे जिनसू भैया के दिमाग में एक ही बात आई कि अगर वो सारी सोल की बिल्डिंगें भी साफ कर देंगे ना, तो वो भी 900 मिलियन वॉन्स का कर्जा तो नहीं उतार सकते। दैट्स व्हाई वो एक ही फैसला करते हैं कि इस घसी पिटी जिंदगी को खत्म कर दो। तो वो ब्रिज से जंप करने जा ही रहे थे, तभी उनके मोबाइल फोन पे एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, मेरे बाबू ने थाना था लिया क्या? वेल नहीं, एक्चुअली वो इससे बहुत बड़ा मैसेज था। वो मैसेज था 1 मिलियन वॉन्स का। उनके बैंक अकाउंट में किसी ने 1 मिलियन वॉन्स डिपॉजिट कर दिए थे। दूसरी सेकंड में अनदर 1 मिलियन, तीसरी सेकंड में अनदर 1 मिलियन, चौथी सेकंड में अनदर 1 मिलियन, टोटल 4 मिलियन वॉन्स। 4 सेकंड के अंदर 40 दिन का मेहनत का पैसा उनकी जेब में था। इससे पहले उनके दिमाग में कुछ और सवाल आता, अनदर मिलियन, उसके बाद अनदर मिलियन। 30 सेकंड के अंदर अंदर उनके बैंक अकाउंट में 6 मिलियन वॉन्स इकट्ठा हो गए थे। तभी उनके पास में आके एक लैम्बोर्गिनी रुकती है। बिना सोचे समझे वो इस लैम्बोर्गिनी में कूद जाते हैं। जिनसू भैया की गलती नहीं थी, मेरे मुंह पे कोई 6 मिलियन वॉन मारे तो मैं 4 दोस्तों को लेके लैम्बोर्गिनी में कूदूंगा। वो खुश थे मगर साथ ही हैरान भी थे कि चल क्या रहा है। वेल, वो कांचे काट रहे थे क्योंकि उनकी बैंक में अभी 6 मिलियन वॉन आए थे। इसी खुशी में वो लैम्बोर्गिनी में रखा हुआ एक वाइन का गिलास उठाकर पीते हैं, मगर एक सेकेंड वो वाइन का गिलास एक्चुअली नकली था। वेल, यहाँ हमारे जिनसू भैया को कुछ समझ नहीं आया, मगर ऑडियंस को यहाँ पे हिंट दे दिया गया था कि 800 आखिर होने क्या वाला है। वो लैम्बोर्गिनी आके रुकती है एक बहुत बड़े मेगा थिएटर के सामने। उस थिएटर में जिनसू भैया एंटर कर जाते हैं। दूर दूर तक आसपास कोई नहीं था, सिर्फ जिनसू और एक टेबल था, जिस टेबल के ऊपर रखी हुई 3 चीजें, कुछ पैसे, एक एनवेलप और कुछ कार्ड्स। उस एनवेलप के अंदर था एक नोट जिसपे लिखा हुआ था, 800 में आपका स्वागत है। इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोई स्किल्स या किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। खाना हम देंगे, पानी हम देंगे, बस आपके पास समय होना चाहिए बर्बाद करने के लिए। एक बार समय खत्म हो जाता है तो गेम वहीं खत्म हो जाएगा। अगर कोई मारा जाता है तो गेम खत्म हो जाएगा। ये बात जिनसू भैया को थोड़ी सी अजीब लगी कि व्हाट डू यू मीन अगर कोई मारा जाएगा, क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं था कि उस पर्दे के पीछे क्या था। एक और बात लिखी थी कि अगर आप इन गेम्स को नहीं खेलना चाहते तो टेबल के ऊपर रखा हुआ पैसा लेकर घर चले जाइए। उस टेबल पे रखी थी 50,000 वॉन्स की 4 गड्डियां, यानी कि सिर्फ उस थिएटर तक आने के जिनसू भैया को मिल रहे थे 20 मिलियन वॉन। और अगर आप एंटर करना चाहते हैं द 800 में तो रखे हुए कार्ड्स में से एक कार्ड उठाइए और अंदर चले जाइए। वेल, इन कार्ड्स को शो में सिर्फ एक बार दिखाया गया है,
है, मगर ये इतना बड़ा रोल निभाते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड था। हमारे जिंसू भैया एक्चुअली फैसला लेते हैं घर जाने का। उनको डर था कि कोई उनकी किडनी निकाल कर बेच देगा, तो जिंसू भैया ने अपने 20 मिलियन वॉन उठाए और घर की तरफ कल्टी मारने लगे। लेकिन तभी उनके मोबाइल फोन पर एक और मैसेज आता है। वो कहते हैं कि अगर आप ऐसे ही मिलियन मिलियन भेजते रहोगे तो मैं घर कैसे जाऊंगा। लेकिन वो एक्चुअली 1 मिलियन का मैसेज नहीं, रियलिटी चेक का मैसेज था, यानी उनके ग्रोसरी स्टोर का। पता लगता है उनको कि उनकी जिंदगी की यही हैसियत है, यही चिल्लर धिल्लर कमाते रहेंगे वो और ऐसे ही कर्ज में डूबकर मर जाएंगे। तो वो सोचते हैं कि जिंसू तू वैसे भी मरने ही जा रहा था, अगर उनने किडनी निकाल के बेच भी दी तो बेचने दे, मैं तो घुस रहा हूँ शो में। जिंसू भैया अपना मन बदल लेते हैं और फैसला करते हैं द 8 शो के अंदर घुसने का। उनके सामने कार्ड्स की चॉइसेस थी, मगर वहाँ पर सभी कार्ड्स अवेलेबल नहीं थे। वहाँ सिर्फ थे 1, 2, 3, 5 और 6। जिंसू भैया 3rd नंबर का कार्ड उठाकर पर्दे के पीछे चले जाते हैं। उनकी आंखों के सामने थी एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग और एक 24 आवर्स का टाइमर। उनके पीछे दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। ना उनके सामने थे कुछ फ्लोर्स, तो उनको समझ में आया कि 3 नंबर जो उस कार्ड पे लिखा हुआ था वो एक्चुअली 3rd फ्लोर की चाबी थी। वो अपने फ्लोर के अंदर एंटर करते हैं। उनका रूम काफी डिसेंट था, एक प्यारी सी विंडो थी। वो विंडो को जाके चेक करते हैं, लेकिन होल्ड अ मिनट, वो एक्चुअली कोई विंडो नहीं थी, वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन थी। उसी रूम के अंदर एक छोटी सी लिफ्ट लगी हुई है। उस लिफ्ट का डोर खुलता है और उसके अंदर थी 2 चीजें, रूल बुक्स और कपड़े। तो 8 शो के रूल्स कुछ ऐसे थे कि आपको जो कपड़े दिए गए हैं वही आपको पहनने हैं। इस लिफ्ट के ऊपर लगे हुए स्कोर बोर्ड के ऊपर अपना विनिंग अमाउंट देखिए, जो कि इस वक्त 0 था। मगर इस स्कोर बोर्ड के ऊपर लगने वाले पैसे की संख्या बेइंतहा थी। उस नंबर की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन सर सीमा तो कभी आपकी भी नहीं हो भाई। योकोसो वातासिनो टेरा गैंग। उसी रूम के अंदर एक टेलीकॉम लगा हुआ है, जिस टेलीकॉम से आप अपनी मनचाही चीज का ऑर्डर दे सकते हैं, मगर उसका प्राइस एक स्पेशल रेट पर लगाया जाएगा। आधी रात से सुबह 8 बजे तक आपको रूम के अंदर ही रहना होगा। इतने सारे कैमरास जो रूम के अंदर लगे हुए हैं, उनमें से एक को भी आप ब्लॉक नहीं कर सकते। एक भी रूल को तोड़ने पर जीते हुए विनिंग अमाउंट को हाफ कर दिया जाएगा। वही रात होने वाली थी, तो जिंसू भैया फटाफट से कपड़े लेते हैं और उनको चेंज कर लेते हैं। कपड़े उनके अच्छे थे, लेकिन जैसे ही वो अपनी पैंट की पॉकेट्स में हाथ डालने वाले होते हैं, he got realized another thing, ना कि सिर्फ लैम्बोर्गिनी में रखी हुई वाइन नकली थी, जबकि उनके क्लोथ्स भी टोटली फेक हैं। फेक से क्या मतलब है? वेल, वीडियो को आगे देखते रहो, फेक से क्या मतलब है सब समझ आएगा। 1 मिनट के अंदर ही जो बोर्ड के ऊपर 0 था वो चेंज होके 30,000 वॉन हो जाता है। दूसरे ही मिनट में 60,000 वॉन, तीसरे ही मिनट में 90,000 वॉन, यानी उनको हर 1 मिनट का 30,000 वॉन मिल रहा था। तभी उनको एक बहुत जोर से कॉल आता है, मोबाइल पर नहीं जबकि नेचर्स कॉल। वो रूम से बाहर भागते हैं टॉयलेट के लिए, लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है, यो होल्ड मिनट, हाफ रूल था कि आप रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे के बीच बाहर नहीं जा सकते, नहीं तो जीती हुई धनराशि को आधा कर दिया जाएगा। वेल, आधा तो नहीं होने देंगे जिंसू भैया, 900 मिलियन वॉन्स का कर्जा है उनके ऊपर। तभी वो उस रूम में रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन रूम में अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी थी। वो कहते हैं कि भैया हीटर चला दो, कुछ कर दो, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। वो टेलीकॉम का यूज करते हैं और कहते हैं कि आप मेरे को ब्लैंकेट और ग्लव भेज सकते हो क्या? तभी उनके सामने एक सवाल आता है कि हम भेज सकते हैं, आपको पे करना होगा, लेकिन कितना? 1.1 मिलियन वॉन्स। ये देख के जिंसू भैया बौखला जाते हैं कि वो मैंने कंबल मांगा है, दुकान नहीं मांगी। 1.1 मिलियन वॉन्स वो कैंसिल कर देते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता। इस शो का जो भी मास्टरमाइंड है, जो भी इन शो को देख रहा है, क्या इसमें वीआईपीज हैं या कौन देख रहा है, सीरीज बहुत क्रेजी है, आखिरी तक सस्पेंस रहने वाला है। लेकिन उस टेलीकॉम के ऊपर से कभी भी कोई रिप्लाई नहीं आता। जो आप बोलते हो वो लोग सुनते हैं, जो आप मांगते हो वो लोग भेज देते हैं। तो हमारे जिंसू भैया सिर्फ गरीब थे, बेवकूफ नहीं, समझदार बहुत थे। वो उनसे पूछते हैं कि मेरे को बताओ कन्वीनियंस स्टोर में बिकने वाले एक पेपर की कीमत क्या होगी? उनकी आंखों के सामने लिखा आता है 100,000 वॉन्स, और रियल लाइफ कन्वीनियंस स्टोर में वही पेपर मिलता है 1000 वॉन्स का। उस रूल बुक में लिखा था कि यहाँ पे जो आप मंगवाओगे उसका एक स्पेशल प्राइस लगाया जाएगा। वो स्पेशल प्राइस से मतलब था कि यहाँ मिलने वाली हर एक चीज रियल लाइफ में मिलने वाली चीज से 100 गुना महंगी थी। 1000 का पेपर 1 लाख का मिलता है यहाँ पर। तब जिंसू भैया को समझ में आता है कि 100 का मतलब भी क्या है। वो इतना सारा पैसा ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम इस पैसे को यूज करें। लेकिन उनका पाला जो है वो दुनिया के सबसे कंजूस आदमी से पड़ा है। उन्होंने कोई ब्लैंकेट और कंबल नहीं मंगवाए, उन्होंने जबकि 1 किलो रद्दी और कार्डबोर्ड्स मंगवा लिए, जिसको बिछाकर और वो पेपर को ओढ़कर उनके रात को सोने का प्लान था। जो पड़े उनको 120,000 वॉन्स के। उनको मिनट भर का मिलता था
था 30,000 वॉन्स यानी एक घंटे का 1.8 मिलियन वॉन्स और एक दिन का 43 मिलियन वॉन्स। जिनसू भैया को यहाँ पे सिर्फ 2 हफ्ते तक रहना था और उनका 900 मिलियन वॉन्स का कर्जा उतर जाता। तभी सुबह हो जाती है, जिनसू भैया बाहर जाते हैं और अदर मेन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। एक औरत नीचे खड़ी चिल्ला रही थी कि सभी बाहर आ जाओ, मैं यहाँ अकेली हूँ क्या। तब पता लगता है कि उस शो के अंदर जिनसू के अलावा और 7 मेजर कैरेक्टर्स हैं। तभी इसका नाम पड़ा द 8 शो। इतनी कमाल की सीरीज है, इसके अंदर आउटर वर्ल्ड का कोई काम नहीं है। ये पूरी सीरीज शूट होती है 4 दीवारी के सेट के अंदर। सिर्फ 8 कैरेक्टर्स, ना कोई कैरेक्टर आता है ना कोई जाता है, पूरा शो घूमता है 8 कैरेक्टर्स के ऊपर। और फन फैक्ट, इस सीरीज ने आते ही नेटफ्लिक्स के ऊपर नंबर 1 की पोजीशन होल्ड कर ली थी। हालांकि बाद में स्क्विड गेम ने अपनी वापस नंबर 1 की पोजीशन को बरकरार कर लिया था, मगर डेफिनेटली फैंस के दिलों पर इस सीरीज ने क्रेजी वाला कहर ठाया हुआ था। एक दूसरी लेडी जो है वो पानी के ऊपर चल रही थी। जिनसू भैया कहते हैं हो तुम पानी के ऊपर कैसे चल रही हो। तब उन्हें रियलाइज होता है कि ये फेक है, वो एक्चुअली स्विमिंग पूल नहीं, वो ऊपर से होने वाली लाइट प्रोजेक्शन है। इतना ही नहीं, जबकि वो पूरी बिल्डिंग ही फेक है। ना वो कपड़े, वो वाइन, वो खाना पीना, टॉयलेट, बाथरूम, शावर, पानी, समंदर, सब कुछ फेक है। उस पूरी बिल्डिंग के अंदर एक भी चीज रियल नहीं थी। लेकिन जो टाइमर उस वक्त 24 आवर्स का था वो अब बदल कर 35 आवर्स का हो गया है। वेल, ये चीज वियर्ड थी क्योंकि समय के साथ समय कम होता है, लेकिन ये तो उल्टा बढ़ गया था। वहीं एक एक करके सभी और कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वेल, ये सभी ही कैरेक्टर्स हमारे स्क्विड गेम के कैरेक्टर्स से काफी मेल खाते हैं। इन कैरेक्टर्स को इनके नाम से नहीं बल्कि उनके फ्लोर नंबर से बुलाया जाता है। जैसे स्क्विड गेम के अंदर हमारे प्लेयर नंबर्स थे, यहाँ पर फ्लोर नंबर्स हैं। सभी प्लेयर्स इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन तभी एक प्लेयर के अलग चुल मची हुई है, वो कहीं पे लात घुसंड पेलने लग रहे हैं। वो थे फ्लोर 6। ये है हमारे सीरीज के बुली कैरेक्टर, जस्ट लाइक हमारे प्लेयर 101। मैं इनको सीजन 2 के प्लेयर 100 भी कह सकता था, लेकिन 100 बोल्ड तो थे, लेकिन साथ ही साथ डरपोक और बेवकूफ भी थे। लेकिन सीजन 1 के प्लेयर 101 एक्चुअली में बहुत बोल्ड, खतरनाक और ब्रूटल थे। और ये कैरेक्टर भी उसी टाइप का है। ये डरपोक नहीं है, ये खूसट है और घटिया है, बेकार है। वहीं दूसरी तरफ कूलेस्ट लेडी फ्लोर 8। ये लेडी काफी चिल है, बिल्कुल हमारे लेजेंडरी थैनोस की तरह, और क्यूट भी हैं, लेकिन हमारे लेजेंडरी थैनोस से कम। वो एक्चुअली एक दिमाग वाला सवाल भी पूछती हैं कि अगर ये टाइमर ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये टाइमर कभी बंद ही नहीं होगा, और अगर ये टाइमर कभी बंद नहीं होगा तो ये शो भी कभी बंद नहीं होगा, और अगर ये शो कभी बंद हुआ ही नहीं तो हम हमेशा के लिए यहीं फंस कर रह जाएंगे। वेल, ये एक्चुअली काफी सही बात बोली उन्होंने, क्योंकि इस शो को 2 ही तरीके से बंद किया जा सकता है, या तो टाइमर 0 हो जाए या एक्चुअली कोई शो में जान से मारा जाए। वेल, इस सीरीज का एंड बहुत क्रेजी है, बहुत ट्विस्ट है, डेफिनेटली हर पल्ला आपको जोड़ के रखेगी। हर एपिसोड के बाद आपको ये होगा कि अब क्या होने वाला है। पर्सनली आई रिकमेंड मस्ट टू वॉच सीरीज। तभी वहां से फ्लोर 7 निकल कर आते हैं और वो कहते हैं कि ये सही कह रही हैं, इस रूल बुक के अंदर डेफिनेटली कोई हिडन रूल जरूर होगा। बस जिस हिसाब से इन्होंने बात करी, ये सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट एंड क्लेवर गाय हैं, जस्ट लाइक हमारे सांगू ने भी चश्मे पहने थे, इन्होंने भी चश्मे पहने हुए हैं। ये दोनों ही कैरेक्टर काफी समझदार थे, ये भी बिल्कुल सांगू की तरह ही हैं और पूरी सीरीज में काफी दिमाग से काम लेने वाले हैं। सभी इकट्ठा तो हो जाते हैं, लेकिन आपस में गिनती करने लगते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि हम लोग तो 6 ही हैं, क्या और कोई भी है। देन 7वां कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, हमारी फ्लोर 2। ये लेडी एक कोने में अकेली बैठी हुई थी, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल हमारी सेबियोक के जैसी। इनका कैरेक्टर बिल्कुल सेबियोक जैसा है, किसी से कोई लेना देना नहीं, शांत बैठती हैं, अकेलापन पसंद करती हैं, जिंदगी में सीरियस हैं, परेशान हैं। लेकिन अभी भी कुल मिलाकर 7 ही प्लेयर्स हुए थे, लेकिन 8 शो है तो 8वां प्लेयर कौन है। तभी एंट्री मारते हैं फ्लोर 1। फ्लोर 1 है बिल्कुल इनोसेंट, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जी हाँ, मिनसू जैसे। उनके पाँव में भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो ढंग से थोड़ा चल नहीं पाते, लंगड़ाते हुए चलते हैं। तभी हमारे जिनसू भैया को एक चीज याद आती है कि ओ उनको रात को टॉयलेट जाना था, तो वो भागते फिर रहे हैं हर जगह और पूछते हैं कि टॉयलेट कहाँ है। लेकिन तभी हमारे समझदार प्लेयर कहते हैं कि यहाँ कोई टॉयलेट नहीं है। व्हाट, एक्चुअली जगह पर कुछ भी नहीं है, सब नकली है, खाना तक नकली है। वो सभी लोग बिल्डिंग को देखते हैं, हैरान हो जाते हैं। तभी फ्लोर 1 बोलते हैं कि हाँ मेरे को पता है यहाँ कुछ नहीं है, तो मैंने कुछ बकेट्स ले ली थी और एक छोटा सा ही बाथरूम मेरे रूम के अंदर ही बना लिया। तो दूसरे प्लेयर पूछते हैं कि वो कचरा कहाँ पड़ा है, वही रूम में। तो बोले हाँ, क्योंकि ये एक रूल है कि आप अपने सामान को अपने रूम से बाहर नहीं ला सकते। तो उनको ना चाहते हुए भी अपने सारे कचरे को वहीं रखना पड़ता है। तो वो फैसला करते हैं कि क्यों ना हम सामान यहीं से खरीद लें, क्योंकि उस पूरे बिल्डिंग के सेंटर
सेंटर में भी एक कॉम लगा हुआ है जिससे आप ऑर्डर कर सकते हो और वो ऑर्डर आप अपने रूम में लेके जा सकते हो, लेकिन अपने रूम की चीजों को बाहर नहीं ला सकते। तो वो फैसला करते हैं कि यहाँ से चीज खरीद लें, लेकिन एक सेकंड, अभी भी सबको डाउट था क्योंकि सभी को नहीं पता कि यहाँ का रेट क्या है, क्योंकि रूम के अंदर एक स्पेशल रेट लगाया जाता है जो कि 100 गुना ज्यादा है। तो वो इस चीज का रिस्क लेने से डर रहे थे कि यहाँ पे जो चीज मंगाएंगे उसका रेट क्या होगा। तो हमारे फ्लोर 7 कहते हैं कि क्यों ना वोटिंग करी जाए, लेकिन तभी फ्लोर 6 जो बुली है वो कहते हैं कि भाड़ में जाए वोटिंग, मैं तो सामान खरीद रहा हूँ। गुस्से में आगे फ्लोर 2 चिल्लाने लगते हैं कि क्या कर रहे हो तुम ये। तो इनकी जो आपस में केमिस्ट्री है वो बिल्कुल नहीं बनने वाली। और ये सीरीज, ओह माय गॉड, मैंने तो देख रखी है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो देखने वाले हो आप इस सीरीज में, ओह माय गॉड, पीक। फ्लोर 6 वहां से कुछ सिगरेट और लाइटर मंगा लेते हैं, वो इंस्टेंटली आ भी जाते हैं, लेकिन तभी सवाल आता है कि आखिर पैसा कहां से कटा। हमारे समझदार फ्लोर 7 प्लेयर जाके देखते हैं कि एक्चुअली यहाँ पैसा नहीं, यहाँ पे टाइम कटा। जो टाइमर ऊपर चल रहा था उसके अंदर से 2 मिनट कम हो जाती हैं। यानी यहाँ पर किसी चीज की कीमत एक्चुअली पैसे नहीं जबकि समय है। आपका समय ही आपका पैसा है। यानी यहाँ पर 1 मिनट की वैल्यू है 2500 वॉन्स, और वहीं अगर इस सामान को रूम में खरीदा जाता तो उसकी कीमत पड़ती 500,000 वॉन्स। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि रूम में और सेंटर में कितना ज्यादा फर्क है। दैट्स व्हाई वो प्लेयर फैसला करते हैं कि यहाँ से सामान खरीदना हम सब के लिए फायदेमंद रहने वाला है। लेकिन अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी के लिए अगर सोना होंगी तो किसी के लिए कोयला। दैट्स व्हाई अगर कोई चीज एक इंसान लेना चाहता है तो दूसरा नहीं लेना चाहता, तीसरा लेना चाहता है तो चौथा नहीं लेना चाहता। तो वो दुनिया के 8 महान इंसान अपना दिमाग लगाकर एक लिस्ट तैयार करते हैं। उस लिस्ट से वो सामान मंगाते हैं जो सभी के काम आए। उसी के बाद में रात हो जाती है। सभी प्लेयर्स नीचे बैठे अपने खाने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि खाना पानी तो वो लोग भिजवा देंगे। लेकिन फ्लोर 1 कहते हैं कि यार वादा भी किया था और इतना टाइम हो गया, ये भूल तो नहीं गए हैं। लेकिन तभी फ्लोर 8 कहती हैं कि एक सेकंड, क्या आप लोगों ने खाना नहीं खाया? मैंने तो खा लिया। हे यो, व्हाट डू यू मीन तुमने खा लिया? इन बेचारों ने नहीं खाया। वो फ्लोर 8 ना कि सिर्फ चिल लेडी हैं बल्कि सबसे अनोइंग प्लेयर हैं पूरी सीरीज की। और अब उनका अनोइंग पना स्टार्ट हो जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने तो खाना खा लिया। तो सभी पूछते हैं कि तुमने कैसे खाना खा लिया? तो याद है हर किसी के रूम के अंदर एक लिफ्ट रखी हुई है। उसी लिफ्ट के अंदर खाना आया था और उस खाने के अंदर यही कुछ 12 मील्स और 12 पानी की बोतल थी। और हाँ, उस लेडी ने सभी मील्स के अंदर से थोड़ा थोड़ा खा लिया और 12 पानी की बोतल से नहा लिया। ये सुन के सभी बौखला जाते हैं। हमारे जिंसू कहते हैं कि मोहतरमा, अगर वो 12 पानी की बोतल थी, 12 मील्स थी, तो इकलौते इंसान के लिए तो होंगी नहीं। तो अदर प्लेयर्स कहते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत जो भी बचा है एटलीस्ट वो तो दे दो हमें। लेकिन वो कहती है हाँ मैं दे तो दूंगी, मगर मैं खाने को बाहर कैसे लाऊं, वो तो रूल के खिलाफ है। वेल, बात तो सही थी, उनके रूल के खिलाफ है। तभी हमारे फ्लोर 7 अपना क्रेजी दिमाग लगाते हैं और उनको पता लगता है कि हर रूम के अंदर जो हैच है यानी कि जो लिफ्ट है वो एक्चुअली ऐसे काम करती है कि ऊपर से खाना भेजा जाएगा और सभी फ्लोर नंबर अपना खाना निकाल कर बचे हुए खाने को नीचे वाले फ्लोर पर भेजेंगे। लेकिन एक सेकेंड, 12 मील्स किट थी और प्लेयर्स तो 8 ही हैं। देन फ्लोर 1 कहते हैं कि अगर हर किसी ने 2-2 मील भी लिए तो मेरे तक तो खाना बचेगा ही नहीं। और यहीं पे उनको समझ में आने लगता है कि जो उन्होंने कार्ड नंबर सिलेक्ट किए थे वो कितना बड़ा रोल निभाते हैं। यहाँ उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लगा था कि ऊपर वाले फ्लोर एक्चुअली किस कदर से कांचे काटने वाले हैं और नीचे वालों की लंका लगने वाली है। वेल, ये सिर्फ एक दिमाग में छोटा सा भलक थी, झनक थी, मगर इस एपिसोड के एंड होते होते जो वो देखते हैं वो माइंड ब्लोइंग था। तो वो फैसला करते हैं कि आप खाने को बाहर तो नहीं ला सकते, लेकिन हम लोग आपके रूम में जाते हैं और वहाँ खाना खा आते हैं। तो सभी प्लेयर्स उनके रूम में जाते हैं। जो हमारे फर्स्ट फ्लोर थे उनके पाँव में दिक्कत है तो सीढ़ियां चढ़ने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन तभी हमारे जिंसू भैया और साथ में फ्लोर 5 वहां आ जाती हैं उनकी मदद करने के लिए। फर्स्ट एपिसोड में हमें पता लग जाता है कि जिंसू और फ्लोर 5 अच्छे दिल की हैं, फ्लोर 1 जो है बेचारे दिल के हैं, फ्लोर 7 काफी दिमाग वाले इंसान हैं, फ्लोर 6 जो है बुली कैरेक्टर है, फ्लोर 2 बोल्ड कैरेक्टर है और फ्लोर 8 खूबसूरत प्यारी लेडी बहुत अनोइंग कैरेक्टर है। तो वो धीरे धीरे उनकी मदद करते हुए जब सभी प्लेयर्स फाइनली उनके रूम में पहुंचते हैं, देख के बौखला जाते हैं। उनका रूम नहीं जबकि एक बहुत बड़ा हॉल था, इतना बड़ा रूम। और तब उनको समझ में आता है कि एक्चुअली रूम के साइज धीरे धीरे फ्लोर के हिसाब से छोटे होते जाते हैं। हमने देखा था हमारे जो फ्लोर 3 था जिंसू भैया का, वो एक डिसेंट फ्लोर था। तो जस्ट इमेजिन फ्लोर 2 और फ्लोर 1 कितना छोटा होगा, क्योंकि फ्लोर 8 बहुत बड़ा था। इतना ही नहीं, होस्ट तो उनके तब उड़ जाते हैं जब वो नजर घुमाते हैं उनके विनिंग अमाउंट के ऊपर। उसके ऊपर बहुत बड़े डिजिट्स लिखे हुए थे। इतने में पीछे फ्लोर 5 कहती है कि मेरे को तो हर मिनट का सिर्फ 50,000
मिलियन वॉन मिलता है। वेल व्हाट? जिनसू भैया सुन के बौखला गए। एक सेकंड, व्हाट डू यू मीन? मेरे को तो सिर्फ 30 मिलता है। और जिनसू भैया को मारो गोली। जो फ्लोर 1 है उनको सिर्फ 10,000 वॉन मिलता है, और जो फ्लोर 8 पे है उनको हर मिनट का 80,000 वॉन मिलता है, यानी कि एक दिन का 500 मिलियन वॉन। यहीं पे फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। I mean, हर एक एपिसोड को जिस पॉइंट पे एंड किया गया है वो बहुत क्रेजी है। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात है कि अगर ये टाइमर खत्म हो गया तो जितना भी पैसा उनको मिला है वो लेकर घर जाना होगा। तो वो नहीं चाहेंगे कि वो यहाँ से बिलियंस ऑफ वॉन जीते बिना घर जाएं। तो वो टाइमर को किस कदर कंटिन्यू रखेंगे, उन्हें कैसे पता लगेगा किस कदर ये सीरीज आने वाली है। कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, एंजॉय करना सीरीज को, मगर इतना बता दूं कि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जो ओ भैया जो कत्लेआम मचने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। मजेदार पीक लेवल सीरीज, एंजॉयमेंट से भरी हुई। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट कर देना दी 10 सो, ताकि मैं समझ जाऊं इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जिस चैनल का लिंक दिया है वो चैनल टोटली आपका है। जो बोलोगे वो सीरीज के एपिसोड्स में उस पर डाल दूंगा। तो 8 आवर शो के भी सारे एपिसोड्स उस पर आने वाले हैं, तो मेक श्योर फटाफट से जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, लाइक तो करोगे आप, कमाना बोलने की जरूरत थोड़ी है, लाइक तो करोगे, जल्दी से लाइक भी कर दो। बिना सब्सक्राइब किए आप जा नहीं सकते, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। पीस आउट।